आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गिफ्ट इनकम प्लान जो आपने सुना होगा, गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गिफ्ट। क्या है ये प्लान और क्या क्या इसके फीचर्स है, ये सब डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। तो दोस्तों, मैं अजय किशोरी वाला BZY.com की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिजी भाई में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स अपने मार्केट के अंदर लोगों के बीच में सर्व करती है। अगर मैं बात करूं कंपनी का, रिसेंटली कंपनी ने एक अपना जो पुराना प्लान था गिफ्ट प्लान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म करके एक एडिशनल नया प्लान लेकर आए हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों, ये प्लान लाने का और इसका जो एक पर्पस है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि ये किस व्यक्ति के लिए है, कौन व्यक्ति से ले सकता है और ये इस प्लान के फीचर्स किसके लिए सुटेबल है। तो पहले प्लान के फीचर्स के बारे में बात होगी और फिर बात होगी कि किसके लिए सुटेबल है, राइट। तो हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये इस प्लान का जो गारंटेड वर्ड इसके अंदर लिखा है, इससे ही हमको पता चलता है ये जो प्लान है ये फुली गारंटेड इनकम है, जिसके अंदर कंपनी आपको गारंटी देती है। ये मार्केट लिंक या हम कह सकते हैं कोई बोनस या इसके अंदर हम किसी प्रकार के एडिशनल इनकम या इसी प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ये फुल गारंटेड प्लान है। तो सबसे पहले इस प्लान के अंदर हम बात करते हैं, ये प्लान दो ऑप्शन के साथ में मार्केट में अवेलेबल है। एक ऑप्शन है इसके अंदर इनकम ऑप्शन, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आप एक पेमेंट भरते हैं, आप एक प्रीमियम भरते हैं और उसके अगेंस्ट के अंदर आपको रेगुलर इनकम मिलती है, राइट। दूसरा ऑप्शन आता है इनकम विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मतलब आप इनकम भर देते हैं और उसके बाद में आपको जो आपने प्रीमियम भरी है वो भी आपको ऑलमोस्ट पूरी प्रीमियम आपको रिटर्न हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस चीज को ऐसा समझ लीजिए, एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि आप अपनी FD कर दीजिए। आप अपने अमाउंट की, आप जो भी आपने पैसा है आपके पास में 1 लाख 2 लाख या हर साल आप कुछ ना कुछ अमाउंट FD के अंदर करते जाइए। तो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इसमें गारंटेड मुझे रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर मैं FD के ब्याज के ऊपर में बात करूं तो आज की डेट के अंदर 6% के आसपास का नॉर्मल ब्याज आपको मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं पे जो उसके इंटरेस्ट रेट है उससे बहुत सारा बोल सकते हैं बहुत से लोग डिसैटिस्फाइड है कि रिटर्न्स बहुत कम हो चुके। जब 8% 9% पर FD के रिटर्न थे तो एक सेटिस्फाइंग रिटर्न थे। लेकिन अभी की डेट के अंदर आप इसको समझ के देखिए कि अगर आप 5% 6% के आपको रिटर्न आते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है आपको वो भी टैक्स फ्री ब्याज नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे व्यक्ति को लगता है डिसैटिस्फाई रहता है कि चलो इसके अलावा ऑप्शन क्या गारंटेड। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है कि आप FD तो करना चाहते हैं, राइट, लेकिन FD से बेहतर ऑप्शन आपके पास में क्या है जिसके अंदर गारंटी रिटर्न में मिलती हो। तो बेहतर ऑप्शन मिलता है आपको ये गारंटेड प्लान। अगर मैं बात करूं इसके बारे में गारंटेड प्लान के बीच में, तो डेफिनेटली हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप देखिए, सबसे पहले आपने एक प्रीमियम भरी। मान लीजिए कि आपने सोचा है कि मैं हर साल 1-1 लाख रुपए की FD करूंगा जो कि मेरी सेविंग में काम आएगी, जिसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा। तो आपने क्या किया कि आपने 1 लाख रुपए की FD करी, दूसरे साल भी आपने 1 लाख की FD करी, 2 लाख आपके जमा हो गए, आपको ब्याज मिलना चालू हो गया। लेकिन अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर 2 साल के बाद आपको कुछ हो गया तो जो आप सेविंग करने वाले थे वो सारे प्लान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप ही नहीं रहे तो इनकम नहीं रहेगी और इनकम नहीं रहे तो सेविंग कहां से होगी, डेफिनेटली। तो हम इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस प्लान के अंदर एक फैसिलिटी मिल जाती है कि जो आपका पेइंग टर्म है, मतलब आप जो सेविंग करने वाले थे वहां पर आपको एक इंश्योरेंस दे दिया जाता है, डेथ बेनिफिट दे दिया जाता है, ताकि जो आप सेविंग करने वाले थे 5 लाख 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की, वो सेविंग आपके इंश्योरेंस के रूप में चालू हो चुकी है फर्स्ट प्रीमियम फर्स्ट डे से। अगर मान लीजिए कुछ आकस्मिक आपके साथ हो जाता है तो आपके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए फिक्स करी है तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। आप 7 ईयर पेइंग टर्म ले रहे थे, राइट, तो 7 ईयर पेइंग टर्म के सामने आप 7 लाख जमा करने वाले थे, लेकिन अगर आपको इस 7 साल के बीच में पहले ही कुछ हो जाता है तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपके परिवार को जो है वो उस अमाउंट के रूप में मिल जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो कि हम FD के अंदर नहीं देखते,
राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे इसके बेनिफिट्स के बारे में, कि जैसे कि अगर हमें बात करूं कि कंपनी किन किन ऑप्शन के साथ देती है, तो कंपनी दो ऑप्शन के साथ देती है, एक 7 ईयर पे और एक 10 ईयर पे। मतलब आप 7 साल प्रीमियम भर सकते हैं और 10 साल प्रीमियम भर सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकम ऑप्शन की। तो इनकम ऑप्शन कैसे काम करता है? इनकम ऑप्शन के अंदर आपने 7 ईयर का अगर मैं बात करूं, 7 साल आपका पेइंग टर्म है, पीपीटी जिसे कहा जाता है, प्रीमियम पेइंग टर्म, और 1 साल का इसके अंदर कूलिंग पीरियड होता है। मतलब आपने 7 साल प्रीमियम भरना है, 8वें साल का वेटिंग है, 9th ईयर से 90वें साल से आपको पैसा मिलना चालू हो जाता है। अब ये आता है ऑप्शन कि आप कितने साल आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो हम बात करते हैं इसके अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन दे देती है कंपनी कि आप कितने साल पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, 10 साल प्रीमियम के बारे में, 10 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। यहां पर भी सेम चीज होती है कि आप 10 साल भरते हैं, 1 साल का वेटिंग रहता है, 11वें साल का कूलिंग पीरियड रहता है, और 12वें साल से आपको इनकम मिलना चालू होती है, राइट। तो अब यहां पर भी क्या होता है कि इनकम ऑप्शन आपके हाथ में सिलेक्ट करना है कि आप कितने साल इनकम चाहते हैं। यहां पे आपको 4 ऑप्शन देती है कंपनी इनकम ऑप्शन के लिए कि आप कितने साल इनकम चाहते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। मतलब 7 साल पेमेंट प्रीमियम भरिए और 15 साल इनकम ले लीजिए, 20 साल इनकम ले लीजिए, 25 साल इनकम ले लीजिए, 30 साल इनकम ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है 10 साल प्रीमियम भरिए, 15 साल इनकम ले लीजिए, 20 साल ले लीजिए, 25 साल ले लीजिए या 30 साल ले लीजिए। अब क्या फर्क आता है इनके पेइंग टर्म के अंदर, कि अगर हम पेइंग टर्म इनकम टर्म अगर हम 15 साल लेते हैं तो कितना मिल रहा है, 20 साल में कितना मिल रहा है, 25 साल में कितना मिल रहा है, 30 साल में। तो कुछ नंबर्स जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ब्रोशर के अंदर लिखे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए सालाना का प्रीमियम पे किया है, राइट। तो हम अगर बात करें 15 साल का पेइंग टर्म अगर मैं लेता हूं, तो 15 साल के पेइंग टर्म के सामने, अब सॉरी माफ कीजिएगा, अगर 7 साल का पेइंग टर्म लेता हूं और 15 साल इनकम ऑप्शन लेता हूं, तो वहां पर आपको 90,155 रुपए का प्रीमियम जो इनकम है वो मिलती है। मतलब 90,155 रुपए की इनकम के साथ आपको 15 साल ये पैसा मिलेगा। आपने टोटल प्रीमियम पे किया था 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के सामने, और इसके सामने आपको जो मिला 15 साल के अंदर वो लगभग 13,52,325 रुपए इनकम के रूप में मिल गया, राइट। 7 साल आपने एटीसी के तहत जो था इनकम के जो टैक्स बेनिफिट मिलना था वो मिल गया, और जो इनकम आपकी आ गई वो 1010D के तहत टैक्स फ्री इनकम आपके पास में आ गई, राइट। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, 7 लाख रुपए भरे, उसके अंदर टैक्स का बेनिफिट ले लिया, इंश्योरेंस का भी फायदा ले लिया कि अगर 7 साल में आपको कुछ हो गया तो 7 साल अपने आप परिवार को, अपनी फैमिली को आपने अश्योरिटी दे दी, एक 10 लाख रुपए तक के सम अश्योर्ड की, और उसके सामने आपने जो इनकम चालू हुई आपकी 13,52,325 रुपए आपने टोटल इनकम अर्न कर ली 15 साल के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज के अंदर ज्यादा समय देंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप 20 साल के लिए इस प्लान के अंदर इनकम सिलेक्ट करते हैं तो 20 साल के अंदर आपको लगभग 75,238 रुपए आपको इनकम मिलती है। और 75,238 रुपए को अगर मैं कैलकुलेट करूं 20 साल के हिसाब से, तो जहां पे हमें 13 लाख कुछ अमाउंट मिल रहा था, यहां पे 15,04,760 रुपए का अमाउंट मिल रहा है। मतलब जो 13 लाख रुपए के सामने 2 लाख रुपए हमको ज्यादा मिल रहे हैं, राइट। और सीधी सी बात है कि हर साल हमको इनकम जो है 90,000 से हमें कम मिली है, हमें मिली है 75,000, लेकिन 5 साल ज्यादा मिली है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप 25 साल वाला ऑप्शन लेते हैं जिसके अंदर 25 साल इनकम मिलती है, तो वहां पे आपको जो इनकम मिल रही है वो और कम हो जाती है, जिसके अंदर आपका जो इनकम टर्म है वो और बढ़ जाता है, 25 साल हो जाता है। तो डेफिनेटली जब 25 साल आपका हो रहा है लेकिन पैसे भी कम ले रहे हो, तो आपको टोटल जो अमाउंट मिलना है वो ज्यादा मिलेगा। तो वो आपका अमाउंट हो जाता है 16,68,000 के आसपास, ऑलमोस्ट मान के चलिए 1.5 लाख रुपए आपका बढ़ जाता है 5 साल के अंदर, राइट। तो 16,68,000 रुपए के आसपास आपको यहां मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो सबसे इनका मैक्सिमम पीरियड है 30 साल का, जिसके अंदर 60,905 रुपए आप लेते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप 30 साल लेते हैं तो 18,27,150 रुपए का अमाउंट, मतलब 60,905 रुपए सालाना लेते जाइए, और ऑलमोस्ट आपको मान के चलिए 18 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। बात करता हूं दोस्तों मैं 10 ईयर वाले पे के अंदर, कि अगर आप 10 साल पेइंग टर्म रखते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। आप मान लीजिए सेम इनकम के लिए लेता हूं मैं कि 1 लाख रुपए आपने
7 साल की जगह पे 10 साल भरे, मतलब जहां आपने 7 लाख रुपए भरे थे वहां पे आपने 3 लाख एक्स्ट्रा भरे, 10 लाख रुपए भरे। क्या बेनिफिट मिलता है? जहां पे आपको 90,000 रुपए मिल रहे थे वहां आपको 1,42,999 मतलब 1,43,000 मिल जाते हैं। जहां पर आपने 20 साल के अंदर इनकम ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वहां पे 1,42,000 की जगह पे 1,21,900 मिल जाते हैं। वहां पे आप जहां पे आपने 25 साल सिलेक्ट किया इनकम ऑप्शन, वहां पे आपको 1,08,170 रुपए की इनकम मिलती है सालाना, और 30 साल वाले ऑप्शन के अंदर 97,276 रुपए की इनकम आपको सालाना मिलना चालू हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने 10 साल 10 लाख रुपए भरे हैं तो 30 साल के अंदर आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 28 से 30 लाख रुपए की रेंज में आपको 28 लाख रुपए के आसपास 29 लाख रुपए के आसपास आपको इनकम आ जाती है। ठीक है, अगर आपने 15 साल वाला ऑप्शन ले रखा है, ठीक है, तो 1,42,999 के हिसाब से आपको 21,44,000 रुपए के आसपास आपको इनकम यहां पे मिल जाती है 15 साल के अंदर। आपने 10 साल पेमेंट भरा है, 1 साल कूलिंग पीरियड रहा है और 15 साल इनकम ली है, तो टोटल इसका जो पॉलिसी का टर्म हो जाता है वो 26 साल का पॉलिसी का टर्म हो जाता है इसका, जिसके अंदर आपको 26 साल का टर्म आपने सिलेक्ट किया है, 26 साल के टर्म के अंदर आपको ये पूरी पॉलिसी खत्म हो जाती है। अगर पॉलिसी टर्म की बात करूं तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम 41 साल की पॉलिसी टर्म के साथ ये ऑप्शन आता है और मिनिमम कम से कम 23 साल की पॉलिसी टर्म के साथ में ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गिफ्ट प्लान लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। गिफ्ट प्लान जो गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, मतलब आज आप पे कर दीजिए और आपको ये इनकम मिलती है गारंटेड, वो भी कल के लिए, मतलब आप कल के लिए अपनी एक इनकम चालू कर रहे हैं। अब दोस्तों मेजरली 3 पॉइंट होते हैं कोई भी पॉलिसी को लेते समय पे, जिसके अंदर हम ध्यान रखते हैं 3 से 4 पॉइंट मेरे हिसाब से होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि इसके अंदर सरेंडर बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों देखो, कोई भी पॉलिसी आप जब लेते हैं तो सरेंडर बेनिफिट जो होता है वो हमेशा लॉस वाला सिनारियो होता है। आप कभी भी इस पॉलिसी को या किसी भी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वो आपका लॉस वाला सिनारियो होता है। अगर आप लॉस वाले सिनारियो में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आएगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कंपनी के किस प्रकार से कंपनी अपने चीजों को प्रेजेंट कर रही है, कंपनी अपने इनकम को प्रेजेंट कर रही है, कंपनी अपने प्लान को प्रेजेंट कर रही है, तो डेफिनेटली वो आपसे इनकम ले रही है, वो कुछ कमाएगी तभी आपको कुछ देगी, और कंपनी आपको कुछ दे रही है मतलब वो उससे ज्यादा कमा रही है। तो जाहिर सी बात है आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं जो कंपनी अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस और अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके फिर आपको रिटर्न देना चालू करती है गारंटेड वाले प्लान्स में। हालांकि इनके इन्वेस्टमेंट के कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, वहां से इनके भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न अच्छे मिलते हैं, तो इस हिसाब से आपको ये रिटर्न देती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिंपल सा एक इनका इनकम प्लान समझा दिया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। अभी तक हमने समझा पहला ऑप्शन जो कि इनकम ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है इनकम विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जैसे कि नाम और ऑप्शन के नाम से, हेडलाइन से समझ आ रहा है कि जो प्रीमियम भर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, प्लान ऐसे ही काम करता है। सेम प्लान है, 7 साल का पेइंग टर्म है, 10 साल का पेइंग टर्म है, 2 पेइंग टर्म ऑप्शन इसके अंदर है, दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम टर्म भी सेम है, 4 इनकम टर्म ऑप्शन है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। बस फर्क इतना आ जाता है कि जो भी इनकम टर्म आप सिलेक्ट करेंगे, जब वो इनकम टर्म खत्म होगा तो उसकी एक मैच्योरिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि आपको इनकम के तहत मतलब एक मैच्योरिटी रिटर्न ऑफ प्रीमियम के रूप में मिल जाएगी। जैसे समझते हैं हम, 7 साल का पेइंग टर्म अगर मैं लेता हूं 1 लाख रुपए के सामने, तो 57,520 रुपए के फिक्स रिटर्न के साथ में कंपनी मुझे 15 साल पेमेंट करना चालू करेगी। मान लीजिए 7 साल मैंने 7 लाख रुपए भर दिए, 7 लाख रुपए भरने के सामने मुझे 57,520 रुपए मिलना चालू हो गए, राइट। देखिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 1 सेकेंड। तो 8,62,800 रुपए मुझे कंपनी दे देगी। अब क्या होगा, अब 8,62,800 रुपए मुझे कंपनी ने दे दिए, इसके सामने जब मेरा इनकम टर्म खत्म होगा तो जो मैंने प्रीमियम पे किए 7 लाख रुपए, राइट, तो उसके सामने 7,70,000 रुपए कंपनी मुझे मैच्योरिटी दे देगी। अब अगर मैं 8,62,000 के अंदर 7,70,000 रुपए और जोड़ देता हूं तो 16,32,000 रुपए का ऑप्शन मेरे पास में हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी से मुझे एक मुश्त अमाउंट 7 लाख रुपए मिल रहा है और मेरी जरूरत है कि मैं 7 लाख रुपए मुझे इकट्ठा चाहिए या बाद में मुझे मैच्योरिटी बड़े अमाउंट में चाहिए,
तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि जो इनकम आ रही है वो इनकम मुझे ज्यादा चाहिए, तो फिर पहला ऑप्शन आपके सामने बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो दोनों में से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको 90,000 की इनकम मिलती है, यहाँ पे आपकी इनकम कम होके लगभग 57,000 हो जाती है। ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 33,000 रुपए के आसपास की आपकी इनकम कम हो जाती है। तो 33,000 रुपए आपके यहीं पे बढ़ के आपको 15 साल बाद में 7,70,000 रुपए के रूप में एक मुश्त अमाउंट आपको मिल जाता है। तो ये जो प्लान होता है, ये प्लान के अंदर आप दो ऑप्शन के साथ में जाते हैं, इनकम भी आती है और आपकी मैच्योरिटी भी बनती है। अब मैच्योरिटी इस हिसाब से होती है, कोई बंदा अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहा है, कोई किसी को लगता है कि मैं अपने मुझे 15 साल बाद ये एक मैच्योरिटी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, या 15 साल बाद मैं शादी प्लान करूंगा बच्चे की, या 15 साल बाद मैंने कुछ ऐसा प्लान करके रखा है जो मुझे जरूरत पड़ेगी एक बड़े अमाउंट की, लमसम अमाउंट की, तो मुझे वहां सपोर्ट होगा। तो उस हिसाब से ये इनकम के अंदर थोड़ा कम करके ये अमाउंट उसका वहां पे जमा होता है और इकट्ठी मैच्योरिटी मिल जाती है। तो यही ऑप्शन के अंदर 15 साल अगर आप इनकम लेते हैं तो 57,520 की इनकम आती है। 20 साल का अगर आप इनकम लेते हैं तो 58,927 रुपए की इनकम आती है। 25 साल आप लेते हैं तो 58,314 रुपए की इनकम आती है। वहीं पे 30 साल अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे आपकी इनकम 56,594 की इनकम हो जाती है। ये प्लान के अंदर छोटी सी एक आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेरिएशन है, या आप इसको समझना चाहे तो आपको 15 साल के अंदर 57,000 रुपए मिलते हैं। 20 साल और 25 साल वाले ऑप्शन के अंदर एक में 58,927 रुपए 15 साल 20 साल वाले ऑप्शन में, और 25 साल वाले ऑप्शन के अंदर 58,314 रुपए। मतलब आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 600 रुपए का फर्क है सालाना। 600 रुपए आपको 25 साल वाले ऑप्शन के अंदर कम मिलेंगे और 5 साल तक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 30 साल वाले ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं 30 साल वाले ऑप्शन के अंदर तो सबसे कम इनकम वहां पे मिलती है। मतलब आपको 56,594 रुपए मिलते रहेंगे आपको 30 साल तक। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा चीजों को अपने हिसाब से समझिएगा कि आपकी जरूरत कब है, आपको मैच्योरिटी कब चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी सेम है, 7,70,000 रुपए सेम मिलनी है। 15 साल इनकम ऑप्शन को भी, 20 साल वाले को भी, 25 वाले को भी, 30 वाले को 7,70,000 तो मैच्योरिटी के फिक्स है, वो आपको मिलेंगे। लेकिन आपको इनकम कितने साल चाहिए? आप 57,000 रुपए 15 साल के बाद ले लीजिए और उसके बाद में तुरंत से आप 7 लाख रुपए लेके फ्री हो जाइए। या आप एक काम कीजिए 58,000 रुपए 20 साल तक लेते रहिए और फिर आप 20 साल के बाद में 7 लाख रुपए ले लीजिए, या 25 साल तक 58,000 रुपए कुछ ले लीजिए, या 30 साल तक अपना 56,000 कुछ अमाउंट है 56,594 रुपए का वो ले लीजिए और फिर 7 लाख रुपए की मैच्योरिटी ले लीजिए। तो आप इनकम जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो इनकम के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने साल का इनकम ले रहे हो, उतने साल बाद आपका 7 लाख रुपए कंपनी आपको जो प्रीमियम है वो आपको दे देगी। राइट। अगर मैं बात करूं 10 साल वाले ऑप्शन के अंदर, तो यहां पे इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, आपने 3 साल ज्यादा पे किया है तो 57,206 रुपए 15 साल वाले ऑप्शन में इनकम होती है। 57,457 रुपए आपको 20 साल वाले ऑप्शन में इनकम मिलती है, और 25 साल वाले ऑप्शन के अंदर 95,923 रुपए इनकम मिलती है। 30 साल वाले ऑप्शन के अंदर 94,144 रुपए इनकम मिलती है। और सेम एज इट इज 10 लाख रुपए आपने पे करे थे, थोड़ा सा बढ़ के लगभग 11 लाख रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट आपको यहां पे मिलती है। जो मैच्योरिटी है दोनों प्लान के अंदर फिक्स है। 7 साल वाला अगर पे करते हैं 1 लाख रुपए पेइंग टर्म में 7,70,000 रुपए, आप 10 साल पे करते हैं 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए आपकी मैच्योरिटी फिक्स है। मैच्योरिटी आपको चारों ऑप्शन के अंदर, चारों इनकम ऑप्शन जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं 15, 20, 25, 30 साल सब में सेम मिलेगी। बस फर्क इतना आ जाएगा कि जो आपको इनकम मिल रही है वो आपकी बढ़ती जाएगी 15 साल से 30 साल तक, दुगनी हो जाती है, दुगने साल आपको इनकम मिलेगी। राइट। तो सिंपल सी बात है, यही आपको एक इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक प्लान हो गया जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी आपको ऑफर कर रही है गारंटेड वर्ड के साथ में कि आप गारंटेड इनकम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो के बाद में बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा कि मेरे पुराने वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कोई व्यक्ति ये प्लान क्यों ले, कोई व्यक्ति ये इससे बेहतर ऑप्शन ये मिलता है। तो दोस्तों देखो, मैं एक सिंपल सी एक लॉजिकली बात कहता हूं कि हर व्यक्ति एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब मान के चलिए ये प्लान मैं मानता हूं कि किस व्यक्ति की सिचुएशन, किस सिचुएशन में बेस्ट साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कोई टैक्स पेयर है, कोई टैक्स पेइंग बंदा पे करता है और वो नहीं चाहता है कि मैं किसी प्रकार का कोई रिस्क लूं,
और वो अपने जो काम है उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, राइट। और उसने एक सोचा है कि किसी भी करके मुझे जो इनकम चाहिए सालाना, मुझे मान के चलिए कि मुझे 10,000 रुपये महीने की एक इनकम की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने बच्चे को बाहर भेज रहा हूं, या 10 साल बाद मेरा बच्चा जब बाहर जाएगा तो 10,000 या 20,000 रुपये महीने की मुझे उसकी एक इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उस चीज के लिए पैनिक नहीं होना चाहता, या उन सब चीजों के लिए मैं अभी से व्यवस्था करके रखना चाहता हूं, जिससे वो गारंटेड इनकम आती रहेगी। तो वो बंदा क्या करेगा, आप किसी ना किसी को तो कोई ना कोई काम सौंपोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसको कोई काम दोगे, कोई काम आप उसको सौंपोगे और वो आपसे कोई चार्ज तो करेगा, तो जाहिर सी बात है वो आपसे चार्ज कर रहा है, वो उसकी फीस चार्ज कर रहा है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए समय दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी चीजें लगा रहा है। तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो कुछ ना कुछ इनकम भी करे उससे। तो जाहिर सी बात है, आपने आईसीआईसीआई को ये काम दे दिया है कि आपको ये इनकम देनी है, मेरा ये पैसा है, उसको इस तरीके से इनकम देनी है, और वो काम आईसीआईसीआई हर साल करती रहेगी, चाहे आप रहे या ना रहे। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो कुछ ना कुछ फीस तो लेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप हर प्लान के अंदर बिल्कुल जितना हाईएस्ट रिटर्न आप सोच रहे हो वो पूरा अर्न कर ले। कई बार आपको अपनी जरूरत, अपने समय के टाइम कंज्यूमिंग को हटा के भी आपको चीजों को देना पड़ता है किसी कंपनी लेवल के ऊपर, राइट। अब दोस्तों, आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं अभी 25 साल की एज है, मेरी रिसेंटली शादी हुई है, मेरा एक छोटा सा बेबी है जिसकी उम्र मात्र 1 साल है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से जब वो 10 साल या 11 साल का होगा, या 12 साल का जो भी मेरा बच्चा है वो होगा, तब जाके मुझे उसको कुछ इनकम उसके नाम से मुझे चाहिए, या उसकी जो एजुकेशन की फीस रहेगी वो मुझे चाहिए। तो मैंने एक अंदाज लगाया कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है, महंगाई अगर यहां से दुगनी हो जाती है, तो दुगनी महंगाई होने के ऊपर जो फीस आज 1 लाख रुपए सालाना लग रही है वो 2 लाख रुपए लगेगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने 2 लाख रुपए इनकम के हिसाब से एक ये सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया इस प्लान के अंदर कि मैं इनकम और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन के साथ चले जाता हूँ। यहाँ पे मुझे 97,000 की जो इनकम है वो 15 साल वाले ऑप्शन के अंदर मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि ये 15 साल वाले की जगह पे मैं 20 साल वाला एक ऑप्शन ले लेता हूँ। मेरा बच्चा अभी 1 साल का है और मैं 20 साल तक के लिए ये प्लान को ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक अंदाजन है कि उसकी जो फीस है वो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास सालाना हो जाएगी आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद में, या मैं मानता हूं कि 10, 11 साल, 12 साल बाद में इसकी फीस इतनी हो जाएगी। तो मैंने 4 लाख रुपए पे करना अभी से शुरू कर दिया। किसे पे करना शुरू कर दिया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिफ्ट प्लान के अंदर 10 साल के अंदर मैंने 40 लाख रुपए उसके नाम से पे कर दिए, बच्चे के नाम से, या मैंने अपने नाम से इस पॉलिसी को ले लिया है। अब 10 साल के अंदर अगर मैंने 4 लाख रुपए पे करे हैं तो सबसे पहले मुझे 40 लाख का इंश्योरेंस मिल गया। अगर मान लीजिए कि इस 10 साल के अंदर मुझे कुछ हो भी जाता है तो 40 लाख रुपए मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए आईसीआईसीआई एज अ डेथ बेनिफिट मेरे परिवार को, नॉमिनी को मेरे मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक सुटेबल बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। मैंने 4 लाख रुपए साल का पे किया, और 4 लाख रुपए पे करके मैंने 40 लाख रुपए पे कर दिए। 40 लाख रुपए पे करने के बाद 20 साल तक, यहां से मतलब 11 साल बाद जब मेरा बच्चा 11 या 12 साल का होगा, वहां से जब तक वो 30 साल का नहीं हो जाता, या मैं मानता हूं कि जब वो 15 साल वाला भी अगर मैं ऑप्शन लेता हूं तो वहां से अगर 15 साल और मतलब वो 25 साल का जब तक नहीं हो जाता, मुझे 4 लाख रुपए के आसपास की इनकम मुझे आईसीआईसीआई देता रहेगा। परफेक्ट। अब 4 लाख रुपए की इनकम दे देगा जो 25 साल की एज, मैंने 15 साल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, और 25 साल की जो एज है उस एज के अंदर ऑलमोस्ट ये मान के चलिए, आप भी सब इसको मान सकते हैं कि वहां पे शादी की एक एज हो जाती है। तो उस एज के अंदर मेरी मैच्योरिटी भी आ जाएगी, जो कि होगी लगभग 40 से 45 लाख के बीच में। मान लीजिए 45 लाख रुपए आता है मेरे पास में, एक मुश्त पैसा, तो मेरे क्या काम हो गए? मेरे दोनों काम पूरे हो गए। 4 लाख रुपए सालाना के हिसाब से उसके एजुकेशन का मैंने खर्च भी निकाल दिया 40 लाख रुपए के सामने, और उसकी शादी के लिए जो 40 लाख रुपए मैंने जमा करना थे वो 40 लाख रुपए उसकी शादी के समय पे मुझे आईसीआईसीआई की तरफ से मिल भी जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैंने उस 40 लाख के अंदर अपने दोनों गोल पूरे कर लिए, एक उसकी शादी में खर्च करने वाला अमाउंट भी, और दूसरा जो कि मैं मानता हूं कि उसके एजुकेशन में लगने वाला खर्च, जो कि लगभग 15 साल के अंदर 60 लाख रुपए के आसपास हो रहे। तो 40 लाख रुपए भर के मैंने 1 करोड़ तक के उसके अंदर बेनिफिट्स ले लिए। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि मैंने इतना पैसा भर के मैं भूल गया हूं और मेरी ये चीजें होती रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गारंटीड चीज है।
तो इस वाले केस के अंदर मुझे क्या है, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मैं क्योंकि गारंटेड चीजों के ऊपर मैं गारंटेड ले चुका हूं, कोई मार्केट के ऊपर मैं बेस्ड नहीं हूं या लिंक नहीं हूं कि मार्केट कम हुआ तो ज्यादा होगा या कुछ होगा, तो ये गारंटेड प्लान हो गया। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं इस प्लान के बारे में, उन बेनिफिट्स या उन ऑप्शंस के बारे में जो कि हम बोल सकते हैं कि हाँ इनके बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए इनके ब्रोशर के अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हर कंपनी के हम बोल सकते हैं कि सरेंडर बेनिफिट के बारे में, या हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने पॉलिसी ले ली और बीच में मैं भर नहीं पाया तो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप केवल एक लाइन में सुन लीजिए, सरेंडर मतलब लॉस बुकिंग। आप किसी भी चीज के अंदर कोई लॉस बुक करते हैं ये वो होता है। तो कभी भी कोई भी पॉलिसी आप ले रहे हैं, पेइंग टर्म छोटा लीजिए, लगे तो पॉलिसी 1 साल या 2 साल बाद लीजिए, नए ऑप्शंस के साथ मिलेगी, कम रिटर्न्स मिलेंगे, चलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स करती है, आप उसको सरेंडर करते हैं, तो आपका टोटल लॉस है। आप कभी भी समझदारी भरा निर्णय नहीं होता है किसी पॉलिसी को सरेंडर करना। जब आप ले रहे हैं तब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप आराम से 10 नहीं 100 बार उसको एनालिसिस कीजिए। उसके बाद में भी कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं उसका एक रिटर्निंग पीरियड होता है, तो उसको भी चेक कीजिए। और पॉलिसी जब घर आती है समय निकाल के उसको पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो YouTube, सोशल मीडिया, यहाँ पे ढेरों वीडियो है, कम से कम उन वीडियो को देखिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि आप जिस कंपनी की भी पॉलिसी ले रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन वहां लिखी है, आप उनको लिख के उनके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। इंग्लिश में है, नहीं समझ आती है, बहुत सारे ट्रांसलेटर है, कॉपी पेस्ट कीजिए, ट्रांसलेट करके समझिए। अगर कई बार ये भी मैंने ऑप्शन देखा है कि कई कंपनियां जो पॉलिसी लेने के पहले आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल करती है और जिसमें पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझाती है, और वो समझाने के लिए आपसे लैंग्वेज पूछती है। तो वहां पे आप हिंदी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करके तब आप पूरी अपनी जो पॉलिसी है उसको हिंदी में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको कोई डाउट है तो पॉलिसी को होल्ड करवा दीजिए, मत लीजिए। लेकिन सरेंडर के बारे में मत सोचिए, ले ली है पॉलिसी को कंटिन्यू कीजिए, आप उसको फायदे लीजिए, उसके जो आपने सोचे हैं उसको बेनिफिट मान के सोचते ये मानिए कि वो बेनिफिट है और उसको कंटिन्यू कीजिए। राइट, सरेंडर सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, उसे कभी भी पहला ऑप्शन लेके मत चलिए। राइट, तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके टर्म्स एंड कंडीशन की। तो इसके अंदर जो है कंपनी अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो 30 डेज का इसके अंदर जब आपको पॉलिसी रिसीव होती है उसके बाद में 30 डेज का पीरियड रहता है, जो कि फ्री लुकअप पीरियड रहता है, हम बोल सकते हैं इसको, जिसके अंदर आप देख सकते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और सारी चीज। अगर आपको लगता है कि हाँ कि आपको पॉलिसी नहीं चाहिए तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो उसके अंदर हो सकता है कि आपके कुछ पैसे जो स्टाम्प ड्यूटी कंपनी की खर्च हुई है, या हम बोल सकते हैं जीएसटी या कुछ और मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ लगे हैं, अगर मेडिकल हुआ है तो वो सारी चीज काट के, पर आपको ये है कि आपको हैंड टू हैंड आपकी पॉलिसी रिटर्न हो जाती है। अगर आपने उस समय पे नहीं किया तो फिर वो मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर की प्रीमियम होने के बाद में, पे होने के बाद में वो ऑलमोस्ट 0 ही होती है और उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर इन केस ऑफ सुसाइड, मतलब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप जाके देखिएगा तो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगी कि सुसाइड क्लाउज क्या होता है। मैं इस पॉइंट को इसलिए ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कई व्यूअर्स इसको गलत डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोशर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे टैक्स बेनिफिट, ग्रेस पीरियड, फ्री लुकअप पीरियड और इनके पे आउट्स डेट्स और किस तरीके से आपको ये पॉलिसी आप ले सकते हैं, या पॉलिसी के जो सरेंडर बेनिफिट है उसकी क्या कंडीशन है, और उसके बाद में आपको जो पॉलिसी रिवाइवल है वो कैसे, आप कितने दिन का पीरियड होता है, कितने दिन अगर आप प्रीमियम नहीं भरे कितने दिन के अंदर आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। एवरीथिंग आपको वहां पे इजीली पढ़ने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है नॉर्मली, जो कि आपके लिए जानना जरूरी थी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका छूट गया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गिफ्ट प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, जो कि रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्दी से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस कमेंट का जवाब आपको मैं दे सकूं। आप अगर चाहते हैं कि इस प्लान के ऊपर और कोई वीडियो, आपको और कोई डिटेल या डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द वो वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए तो आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी? तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बहुत जल्द हाजिर होता हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।